इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सहजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार की वाचना यहाँ चल रही है। आप नियमित रूप से वाचना का लाभ ले रहे हैं। वाचना में श्रावकों के शिक्षाव्रतों का वर्णन चल रहा है। अंतिम शिक्षाव्रत वैयावृत्ति, अपर नाम अतिथि संविभाग व्रत। यह व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस संबंध में जाना, पूर्व में सुना और समझा। वैयावृत्ति का स्वरूप आचार्य महोदय ने अपने शब्दों में बताया कि दान देना भी वैयावृत्ति है। किंतु किसे दान देना? श्लोक नंबर 111 में आपने देखा, दान किसे देना है? धर्माय तपोधनाय गुणनिधि अग्रहाय। जो धर्ममूर्ति है, तपस्वी है, गुणनिधि है और ग्रह आदि प्रग्रह का त्यागी है। कौन देवे? वे देवे जो दाता सुदाता है, अच्छा दाता है। दाता अच्छा कौन सा हो? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। ये आपने देखा। और दाता अच्छा वे है जो दाता उपकार प्रत्युपकार की इच्छा से रहित होकर के दान करे और दान के पीछे कोई अपेक्षा न हो और दान अपनी शक्ति के अनुसार करे, शक्ति को छुपा करके नहीं और शक्ति से ज़्यादा भी नहीं। और दाता कौन अच्छा हुआ? उस संबंध बताया कि दाता अपने 7 गुणों से युक्त हो, 21 विशेष गुणों से सहित हो और नवदा भक्ति से संयुक्त हो, आभूषणों से सहित हो, दूषणों से रहित हो, अतिचारों से रहित हो और सभी दोषों से रहित हो। वह दाता उत्तम दाता कहलाता है। यहाँ फिर बता रहे हैं कि वैयावृत्ति कैसे करना चाहिए। आचार्य महोदय उस वैयावृत्ति का और विस्तार से समझाना चाह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है आचार्य महोदय की दृष्टि में वैयावृत्ति व्रत अपने आप में बहुत विशिष्ट है। इसलिए वैयावृत्ति के संबंध में 1 श्लोक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, लगभग 10-11 श्लोकों के माध्यम से इसका स्वरूप समझा रहे हैं। अहिंसा आदि व्रत का स्वरूप समझाया तो 1 श्लोक में स्वरूप समझाया, दूसरे में अतिचार कहे, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, चौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परग्रह परमाणुव्रत। किंतु यहाँ वैयावृत्ति व्रत के संबंध में 10-11 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। इससे सिद्ध है कि निस्संदेह ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे क्या बता रहे हैं वैयावृत्ति के स्वरूप को आचार्य महोदय? श्लोक नंबर 112 के माध्यम से पहले उन्हीं के शब्दों में देखें, फिर उनके शब्दों की थोड़ी व्याख्या अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे, उस पर विमर्श करेंगे और फिर उसमें तथ्यभूत बात जो हमें ग्राह्य, हमारी बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, उसे ग्रहण करके आत्म में प्रवृत्ति करेंगे। तो आचार्य महोदय बता रहे हैं, व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संवाहनम च गुण रागात वैयावृत्तम यावा नुपग्रहो अन्योपशयमी नाम। आचार्य महोदय कह रहे हैं व्यापत्ति, व्यापत्ति से कहते हैं विशेष आपत्ति। व्यापत्ति माने व्यापत्ति विशेष आपत्ति। एक सामान्य आपत्ति, विशेष आपत्ति। आपत्ति कौन सी हो सकती है? सुपात्रों के लिए करना। कोई साधक साधना कर रहा है, उपसर्ग आ गया देवकृत, उसे दूर कर दिया। बताओ वैयावृत्ति है कि नहीं है? यदि किसी पशु ने आके उपसर्ग कर दिया, उस उपसर्ग को दूर कर दिया किसी श्रावक ने, श्राविका ने, वैयावृत्ति है कि नहीं?
किसी दुष्ट मनुष्य ने आकर के उपसर्ग कर दिया, उसे किसी भले आदमी ने दूर कर दिया, तो उसकी वह वैयावृत्ति है कि नहीं है। तो व्यापत्ति का अर्थ है कि किसी विशेष प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, प्रतिकूलता, उपसर्ग, संकट आदि आने पर उसे क्या करना, व्यपनोद, दूर कर देना। किसी भी प्रकार का उपसर्ग है उसे दूर करना। अच्छा, कोई महाराज जी कहीं समय कर रहे थे, अचानक मच्छरों का झुंड आ गया, डांस आ रहे, महाराज के शरीर को काट रहे हैं, और काटने से इतने बड़े फूले पड़ गए। महाराज तो ध्यान संलग्न है, कोई भले श्रावक ने आकर के और उन मच्छरों को, डांस को दूर कर दिया, वो साधना में संलग्न है, तो श्रावक को वैयावृत्ति का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, ये बताओ, एक अविवेकी या अल्पज्ञानी सुवग नाम के ग्वाले ने मुनि महाराज की रात भर शीत की बाधा दूर करने के लिए अग्नि जला करके, गर्म हाथ करके तपाता रहा, शरीर को सेकता रहा, तो उसे वैयावृत्ति फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, वैयावृत्ति वो विषय। यदि किन्हीं मुनि महाराज का स्वास्थ्य प्रतिकूल है, प्रतिकूल होने पर उनके शरीर में शीत की बाधा थी, और कहीं वैद्य ने बताया कि ईंट गर्म करके कपड़ा लगा करके महाराज के से शिकाई कर दो, शिकाई कर दी, उनकी शीत की बाधा, निमोनिया आदि कोई दूर हो गया, वैयावृत्ति है। उष्णता की बाधा थी और तपन हो रही थी, हाथ में, हाथ की हथेली में, पैर के तलवों में घी लगा करके, मथा हुआ घी लगा दिया, ऊपर की ओर गर्मी निकाल दी, या गीली मिट्टी लगा दी, लेप कर दिया पैरों पर या पेट पर या माथे पर, हाथों हथेलियों पर, जिससे उसकी लू निकल गई, उसका खेद, क्लांति, परिश्रम, थकान, रोग, वादा, पीड़ा दूर हो गई। व्यपनोद, तो ये वैयावृत्ति है कि नहीं? तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि व्यावृत्ति व्यपनोद, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता जो साधक की साधना में बाधा डाल रही है, उस बाधा को दूर कर देना। व्यापत्ति व्यपनोद, कैसे दूर करना? पदयो संवाहनम, विहार करके आए मुनिराज, सुबह से रोड भी खराब था, कंकड़ पत्थर थे, पैर में छाले आ गए, कांटा चुभ गया, कोई और बात हुई, किसी कुशल श्रावक ने गर्म पानी ला करके, नमक डाल करके, फिटकरी डाल करके पैर धो दिए, वैयावृत्ति है कि नहीं? या गर्मी में ठंडा वह घी आदि करके लगा दिया, या सर्दी में तेल में गर्म पदार्थ, लौंग या मेथी आदि डाल करके गर्म करके लगा दिया, अंदर का शीत निकल गया। और पदियो संवाहना, पद माने पैर, दोनों पैरों को थोड़ा सा मालिश कर दिया, दोनों पैरों का मर्दन कर दिया, दबाया, क्योंकि वैयावृत्ति पैरों से की जाती है, तब भी पूरे शरीर की थकान निकल जाती है। पैर और हाथ की हथेली यूँ मानना चाहिए एक कीबोर्ड हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर होता है, उसके कीबोर्ड होता है ना, उससे आप क्या नाम है यहाँ से टिक 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 करते हैं और उसमें कुछ ना कुछ आने लगता है। तो ऐसे ही ये पैर हैं, पैर में पॉइंट होते हैं। एक्यूप्रेशर एक पद्धति, ये चिकित्सा है, उसके माध्यम से एक्यूप्रेशर करने वाला कुशल चिकित्सक पैरों के कुछ पॉइंट दबाता है, सिर का दर्द ठीक हो जाता है, पैरों के पॉइंट दबाता है, पेट का दर्द ठीक हो जाता है, गैस बनना बंद हो जाती है, पैर के पॉइंट दबाता है, तलवे के पॉइंट दबाता है, उसका जुकाम ठीक हो जाता है, कंठ ठीक हो जाता है, पैर के पॉइंट दबाता है, आँखों का दर्द, जलन ठीक हो जाती है, पैरों के पॉइंट दबाए वो कुशल चिकित्सक, तो उसकी थकान विहार की पूरी निकल गई। कहाँ दबाना? पंजे पर दबाना, उंगलियों को दबाना, इन उंगलियों को यहाँ से दबाना, इनको 5 उंगलियों को दबा करके या यहाँ दबाना, तो वह दबाने वाला भी कुशल हो। हर व्यक्ति वैयावृत्ति करने का सफल प्राप्त नहीं कर पाता। वैयावृत्ति करना भी एक विज्ञान है, जिसे जो व्यक्ति जानता है वही संपूर्ण फल को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जो नहीं जानता है, विवेकहीन होकर के यदि रूढ़िवशात करता है, तो कई बार व्यापत्ति को व्यपनोद नहीं करता, व्यापत्ति को उत्पन्न कर देता है। अब वह जबरदस्ती, महाराज थके हुए थे, विश्राम करने के इच्छुक थे कि विश्राम करें, थक करके आए, और उन्हें जैसे ही तंद्रा आ ही रही थी, एक भक्त आया
अब महाराज को उनको जगा दिया, महाराज उठो हम वैयावती करेंगे। अब महाराज की नींद उचट गई। अब रात भर उनको नींद नहीं आई, अपनी जाप लगाते रहे, ध्यान लगाते रहे, पर दिन में पुनः प्रमाद आया, विहार भी करना है पर आहार भी नहीं हुआ अच्छे से और स्वास्थ्य खराब हो गया। तो बिना विवेक की वैयावती नहीं। वैयावती कैसे करना है? तो ये आचार्य महोदय कह रहे हैं विहार करके आए तो पैरों को दबा दो। और पैरों की मालिश कैसे करना है? यदि सर्दी में करना है तो मालिश उल्टी करना है, उंगली की तरफ से लेकर के एड़ी की ओर करना है, जिससे गर्मी शरीर में जाए। यदि गर्मी में करना है तो एड़ी से लेकर के उंगलियों की ओर करना है। गर्मी में करना है तो घृत आदि के माध्यम से, या जिस तेल की प्रति शीतल है, चाहे सरसों का तेल है, पानी मिला करके करना, या अन्य भी जो तेल हैं जो संयम में बाधक नहीं है उसके माध्यम से वैयावती करना। सर्दी में करना है तो गर्म पदार्थ के माध्यम से करना, किंतु निर्बद्ध वैयावती हो। मुनि महाराज भी मुनि महाराज की वैयावती करते हैं, कर सकते हैं, ये उनका तप है। और आचार्य ने लिखा है, जैसन आदि आचार्य ने लिखा है कि साबद्ध का त्याग करके निर्बद्ध दोष रहित वह वैयावती मुनराज मुनराजों की भी करते हैं। तो महानुभाव यहाँ कह रहे हैं व्यापत्ति व्यपनोध पदियो संवाहनम, पैर आदि का दबाना। यदि आवश्यक हो तो हाथ की हथेलियों को भी दबा सकते हैं, उंगलियों के पॉइंट दबा सकते हैं। इनको दबाओ 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट दबाओ, इनको दबाओ, इनको दोनों हाथों के दबाओ, दोनों पैरों की उंगली दबाओ, इस पूरी इन गांठ पे दबाओ, यहाँ इस पर यहाँ दबाओ, यहाँ पर इन पॉइंट नहीं दबाओ, यहाँ दबाओ, इधर से पीछे से दबाओ। इस प्रकार दबाने से जो कुशल चिकित्सक होता है इतने दबाने से ही रोगों को दूर कर सकता है। आहार में कोई विशेष वस्तु देने की आवश्यकता नहीं। हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं उन ग्रंथियों को सही रूप से यदि दबाव डाला जाता है, उसको प्रेशर दिया जाता है एक पॉइंट पर, तो उससे जो शून्य अथवा मृतक अवस्था के समीप पड़ी हुई ग्रंथियाँ वे जागृत हो जाती हैं और उनसे हार्मोन स्रावित होते हैं, और फिर जिस हार्मोन्स की कमी थी उसकी पूर्ति हो जाने से वह रोग दूर हो जाता है, जो रोग उस हार्मोन्स की कमी से पैदा हुआ था। तो महानुभाव इस प्रकार वैयावती करना भी आचार्य समंतवत स्वामी कह रहे भी विधि है। आगे कह रहे हैं व्यापत्ति विपनोद पदयो संवाहनम, किंतु ये क्रिया कैसे करें? गुण रागात, उन साधक तपस्वी सुपात्रों के गुणों में अनुराग करते हुए, गुणों के प्रति परम प्रीति का भाव उत्पन्न करके, उनके गुणों के प्रति तीव्र अनुराग पैदा करके, जब तीव्र अनुराग पैदा होगा तब वह श्रावक उचित रूप से वैयावती कर पाएगा। और तीव्र गुणों के प्रति अनुराग पैदा नहीं होगा तो वैयावती न कर पाएगा, वैयावती का लाभ न ले पाएगा। जिसको जिस वस्तु की चाह होती है वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पहले तीव्र पिपासा जागृत करता है। बिना प्यास के पानी का गिलास में हाथ में आ जाए तो व्यक्ति पी नहीं सकेगा, और प्यास होगी तो पानी जहाँ कहीं भी मिलेगा खोज करके पानी पी लेगा। भूखा व्यक्ति भोजन खोज लेता है, तो भोजन के पहले भूख जगाओ, पानी के पहले प्यास जगाओ। इसी तरह वैयावती करने के पहले गुणों की प्यास पैदा करो। गुण रागात, गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए, तब वैयावती करने में सफल होगा। आगे कह रही हैं वैयावृतम यावा अनुपग्रहो अन्योपशमीना। इसके अतिरिक्त वैयावृत्ति और कैसे करना? यावत उपग्रहो, इसके साथ साथ अन्य प्रकार का उपकार भी होता है। वैयावृत्ति इतना ही नहीं, अब माना कि सिर दर्द कर रहा है, अब पैर दबा रहे, तो सिर को दबाने की आवश्यकता, सिर भी दबाए। हर व्यक्ति नहीं दबा सकता, हाथ धो करके दबाए। किस प्रकार दबाना है? कहीं दर्द कर रहा था, थोड़ा सा दबाने से ज़्यादा दर्द करना प्रारंभ हो गया, तो ये वैयावती नहीं। यदि यहाँ दर्द हो रहा, पीठ में, कमर में, कंधे में दर्द हो रहा, तो किस प्रकार दबाना है? कुशल दबाए, कुशल व्यक्ति, अकुशल नहीं। यदि कुशल मिस्त्री होता है तो गाड़ी कहीं खराब हो रही हो तो गाड़ी को ठीक कर देता है। अकुशल मिस्त्री यदि गाड़ी को ठीक करने चले तो गाड़ी के 2-4 पेंच पर जाट तोड़ दे। इसलिए बुंदेलखंड के लोग क्या कहते थे? यह शरीर है एक गाड़ी, दिन भर थक कर जब हो जाती है आड़ी, तब आते हैं शाम को कुछ भक्त अनाड़ी,
वे ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक पीट करके चले जाते हैं। आपने एक दिन वैयावती की 5 मिनट के लिए अंगूठा ऐसे तुमने गड़ा गड़ा के दबाया, कैसे विहार करना मुश्किल और हो गया। तो ऐसी वैयावती मत करो। किस प्रकार करना है कि उसे वैयावती सहन तो हो जाए। आप तो आए इस मानव शरीर रूपी गाड़ी को ठीक करने के लिए, जिससे इसमें भरे हुए रत्न अपने गंतव्य तक पहुंच सके, आत्मा पहुंच सके, इसीलिए साधना में वृद्धि करने के लिए आए थे। किंतु अनाड़ी वैयावती करने आएगा तो ठीक ठाक करने तो आया था, किंतु ठोक ठाक करके ठोक पीट के चला जाएगा, तो गाड़ी को बिगाड़ और देगा। तो इसलिए अकुशल श्रावक से वैयावती मत कराओ। अकुशल श्रावक से वैयावती कराने वाला साधक अपनी साधना से हाथ धो बैठ सकता है। इसलिए यहाँ कहा कि अन्य प्रकार से वैयावती भी करे, आहार आदि के माध्यम से, औषधि आदि के माध्यम से, उपकरण आदि के माध्यम से, ये भी वैयावती कहलाती है। संक्षिप्त में इतना ही समझे कि वह अन्य संयमी की वैयावती करे जिस संयम के उपकरण आदि के माध्यम से उसकी धर्म साधना में, संयम साधना में, तप में, ज्ञान में अभिवृद्धि हो रही है, उसके परिणामों में निर्मलता आ रही है, उसका तप और वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है, और वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है, तो ये भी वैयावती है। आचार्य सौमदेव सूर्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो मुनि महाराज तपस्या को वृद्धि करते चले जा रहे हैं, उन मुनि महाराज की विशेष भक्ति करना, स्तुति करना, पूजा अर्चना करना, जिससे उनके गुणों में वृद्धि हो रही हो, उनके चित्त में परिणामों में निर्मलता वृद्धि को प्राप्त हो रही हो, तो वह भक्ति स्तुति वंदना भी वैयावती में शुमार होती है। तो आचार्य महोदय के अन्योपि संयमी नाम, अन्य संयमी जनों की भी विवेक पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विनय पूर्वक, वात्सल पूर्वक, भक्ति पूर्वक वैयावती करना चाहिए। वह वैयावती उस वैयावती करने वाले के लिए अगले भव में निरोग शरीर को देने वाली होती है, कामदेव जैसे सुंदर शरीर को देने वाली होती है, वज्र वृषभ नारद सेना को देने वाली होती है। वैयावती सेवादि करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति भी होती है। वैयावती करने मात्र से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। वैयावती करने वाला व्यक्ति इस भव में भी अपने सभी रोगों का शमन करने में समर्थ होता है। हम तो कई बार सोचते हैं कि हम किसी की वैयावती करें, किंतु जो हमसे लघुजन संयमी हैं वो वैयावती कराते नहीं, और गुरुजनों का हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। किंतु जिन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है वे निस्संदेह बहुत पुण्यवंत हैं, जो वैयावती करके अपने मानव शरीर को धन्य और सार्थक कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। आप सभी श्रावक श्राविका यथा योग्य यथोचित रीति से विवेक पूर्वक वैयावती करके और समुचित लाभ प्राप्त करें, यही हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सैजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।